कहानी का नाम नाग कन्या संध्या का प्रतिशोध। लेखक सव्यसाची मंडल। कहानी शुरू होती है एक सीधा सादा भोला लड़का सौमेन गांव में अपने माँ बाप के साथ रहता था। लोग कहते सौमेन बड़ा मूर्ख है, किसी को ना नहीं कहता। एक दिन खबर आई एक अमीर घर की लड़की नीला उससे शादी करना चाहती है। घर में खुशियां छा गईं, ढोल बाजा नाच गाना, और उसी रोशनी में हुई सौमेन और नीला की शादी। लेकिन वो खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिक पाईं। अष्टमंगला के दिन नीला और उसका परिवार ससुराल नहीं लौटे। नीला ने सौमेन को अपने ही घर में एक नौकर की तरह रख लिया। सुबह से रात तक उससे काम करवाती, बोलती अपमानजनक बातें, यहां तक कि कभी कभी मार भी देती थी। सौमेन का दिल टूट चुका था। एक रात वो चुपचाप घर से निकल गया। अंधेरे रास्ते पर चांदनी में अकेला चलने लगा। रास्ते में कुछ लोग उसे किसी और समझकर उठा ले गए, मुंह बांध दिया और उसे एक गहरे जंगल में फेंक दिया। वो रात बहुत डरावनी थी। पेड़ों की सरसराहट और बीच में एक हल्की सी फुफकार। वहीं उसकी मुलाकात हुई एक विषधर नागकन्या से। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन दिल में दर्द। नागकन्या का नाम था संध्या। वो इंसान नहीं थी, पर इंसानों से ज्यादा दयालु थी। संध्या ने सौमेन की जान बचाई। जब सौमेन ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे नीला ने उसे अपमानित किया, कैसे उसका कोई नहीं था, तो संध्या की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मैं भी कभी एक लकड़हारे की बेटी थी। एक साधु मुझे अपनी साधिका बनाना चाहता था। मैंने इनकार किया तो उसने मुझे नागकन्या बना दिया। सौमेन चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में पहली बार किसी ने उसकी तकलीफ देखी थी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगा। संध्या बोली, मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलाऊंगी सौमेन। अब वक्त है उस नीला को सबक सिखाने का। अपनी दिव्य शक्तियों से संध्या ने सौमेन की मदद की। वो मेहनत करने लगा, बुद्धिमान, आत्मविश्वासी और सफल बन गया। कुछ महीनों बाद नीला की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिसे वो नौकर समझती थी, वो अब एक सफल व्यापारी बन चुका था। लेकिन सौमेन ने बदला नहीं लिया। उसने कहा, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा नीला। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि सीधाई कमजोरी नहीं होती। फिर उसने सारी संपत्ति वापस नीला को लौटा दी और जंगल लौट आया, जहां संध्या उसका इंतजार कर रही थी। वो बोला, अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं संध्या। उसी समय वही साधु फिर आया। उसने अपनी गलती मानी और संध्या के ऊपर से श्राप हटा दिया। आशीर्वाद में एक घड़ा सोने के सिक्के देकर चला गया। अंत में शहर में एक बड़ा घर, जहां सौमेन और संध्या साथ रहते हैं, खुशियों और प्यार के साथ।